हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक का पाठ करने वाले हैं। आइए आज का पाठ प्रारंभ करेंगे। भगवान का ध्यान करते हुए भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजम्। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दे पुलिनोदरे किमपि यन्निलं महो धावति यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं सञ्चिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरतिहन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः न वेद्यां येषां शरणमपि षण्ण च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनियुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यन्ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णमबलयम् यस्य श्रीकरुणाणवस्य करुणालिशेन बालो ध्रुवः श्रेष्ठं प्राप समारधाम समगाद्रङ्कोऽप्यविन्दच्छ्रियम् याता मुक्तिमजामिलाधिपतिताः शैलवपि पूज्यभवत् तं श्रीमाधवमाश्रित्यष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस समता की बात कही है, आगे के 2 श्लोकों में उसी को सुनने के लिए आज्ञा देते हुए उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। आज का श्लोक, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। इस श्लोक का शब्दार्थ, पार्थ, हे पार्थ, ऐसा यह बुद्धि संबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में अभिहिता कही गई तू, और अब तू इमाम इसको योगे कर्म योग के विषय में शृणु सुन, यया जिस बुद्धया संबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन प्रहास्यसि त्याग कर देगा। इस श्लोक का सरलार्थ, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस श्लोक की व्याख्या, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। यहाँ तू पद प्रकरण संबंध विच्छेद करने के लिए आया है, अर्थात पहले सांख्य का प्रकरण कह दिया, अब योग का प्रकरण कहते हैं। यहाँ ऐसा पद पूर्व श्लोक में वर्णित संबुद्धि के लिए आया है। इस संबुद्धि का वर्णन पहले सांख्य योग में अच्छी तरह किया गया है। देही का ठीक ठीक विवेक होने पर समता में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है, कारण कि देह में राग रहने से ही विषमता आती है। इस प्रकार सांख्य योग में तो संबुद्धि का वर्णन हो चुका है, अब इसी संबुद्धि को तू कर्म योग के विषय में सुन। इमाम कहने का तात्पर्य है कि अभी इस संबुद्धि को कर्म योग के विषय में कहना है कि यह संबुद्धि कर्म योग के में कैसे प्राप्त होती है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी महिमा क्या है। इन बातों के लिए भगवान ने इस बुद्धि को योग के विषय में सुनने के लिए कहा। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्जुन के मन में युद्ध करने से पाप लगने की संभावना थी, परंतु भगवान के मत में कर्मों में विषम बुद्धि होने से ही पाप लगता है। समबुद्धि होने से पाप लगता ही नहीं। जैसे संसार में पाप और पुण्य की अनेक क्रियाएं होती रहती हैं, पर उनसे हमें पाप पुण्य नहीं लगते, क्योंकि उनमें हमारी समबुद्धि रहती है, अर्थात उनमें हमारा कोई पक्षपात आग्रह
संग्रह राग द्वेष नहीं रहते, ऐसे ही तू समबुद्धि से युक्त रहेगा तो तेरे भी ये कर्म बंधन कारक नहीं होंगे। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी थी, इसलिए भगवान कल्याण के मुख्य मुख्य साधनों का वर्णन करते हैं। पहले भगवान ने सांख्य योग का साधन बताकर कर्तव्य कर्म करने पर बड़ा जोर दिया। क्षत्रिय के लिए धर्म रूप युद्ध से बढ़कर श्रेय का अन्य कोई साधन नहीं है। फिर कहा कि समबुद्धि से युक्त किया जाए तो पाप नहीं लगता। अब उसी समबुद्धि को कर्म योग के विषय में कहते हैं। कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए सब कर्म करता है। लोक संग्रह में वापी संपश्यम कर्तुमर्हसि। लोक संग्रह के लिए कर्म करने से अर्थात निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को उन मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करने से समता की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। समता की प्राप्ति होने से कर्मयोगी कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक छूट जाता है। यह श्लोक 30वें श्लोक के बाद ही ठीक बैठता है और यह वहीं आना चाहिए था। कारण यह है कि इस श्लोक में दो निष्ठाओं का वर्णन है। पहले 11वें से 30वें श्लोक तक सांख्य योग से निष्ठा अर्थात समता बताई गई। अब कर्म योग से निष्ठा समता बताते हैं। अतः इसी 31वें से 38वें श्लोक तक श्लोक को देना असंग मालूम देता है। फिर भी इन 8 श्लोकों को यहाँ देने का कारण यह है कि कर्मयोग में समता कहने से पहले कर्तव्य क्या और अकर्तव्य क्या। अर्जुन के लिए युद्ध करना कर्तव्य है और युद्ध न करना अकर्तव्य है, इस विषय का वर्णन होना आवश्यक है। अतः भगवान ने कर्तव्य अकर्तव्य का वर्णन करने के लिए ही उपयुक्त 8 श्लोक कहे हैं और फिर समता की बात कही है। तात्पर्य है कि पहले 11वें से 30वें श्लोक तक सत असत के वर्णन से समता बताई कि सत असत ही है और असत असत ही सत ही है और असत असत ही है, इसमें कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता। फिर 31वें से 38वें श्लोक तक कर्तव्य अकर्तव्य की बात कहकर 39वें श्लोक से अकर्तव्य का त्याग और कर्तव्य का पालन करते हुए कर्मों की सिद्धि असिद्धि और फल की प्राप्ति अप्राप्ति में समता का वर्णन करते हैं। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव। कर्मयोग के 2 विभाग हैं, कर्तव्य विज्ञान और योग विज्ञान। दोनों साधनों से प्राप्त हो सकती है। शरीर और शरीरी के विभाग को जानकर शरीर विभाग से संबंध विच्छेद करना सांख्य योग है तथा कर्तव्य और कर्तव्य के विभाग को जानकर अकर्तव्य विभाग का त्याग और कर्तव्य का पालन करना कर्मयोग है। मनुष्य को दोनों में से किसी भी एक साधन का अनुष्ठान करके समता को प्राप्त कर लेना चाहिए, कारण कि समता आने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एक तो धर्म शास्त्र है और एक मोक्ष शास्त्र है। यहाँ 31वें से 37वें श्लोक तक धर्मशास्त्र की और 39वें से 53वें श्लोक तक मोक्ष शास्त्र की बात आई है। धर्म से लौकिक और परमार्थिक दोनों तरह की उन्नति होती है। यतो अभ्युदयनिहि श्रेयस्य सिद्धिः स धर्मः। धर्मशास्त्र में कर्तव्य पालन मुख्य है, चाहे कहो चाहे कर्तव्य कहो, धर्म कहो चाहे कर्तव्य कहो एक ही बात है। जो करना चाहिए उसको न करना ही अकर्तव्य है और जो नहीं करना चाहिए उसको करना भी अकर्तव्य है। जिसमें अपनी सुख की इच्छा का त्याग करके दूसरे को सुख पहुंचाया जाए और जिसमें अपना भी हित हो तथा दूसरे का भी हित हो, वह कर्तव्य कहलाता है। कर्तव्य का पालन करने से योग की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। कर्तव्य का पालन किए बिना मनुष्य योगारूढ़ नहीं हो सकता। योग की प्राप्ति होने पर तत्व ज्ञान स्वतः हो जाता है, जो कर्म युग तथा ज्ञान युग दोनों का परिणाम है। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्णा।
अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए व चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए तथा अन्य भक्तों के साथ भी शेयर करें। हरे कृष्णा हरि बोल।